यहाँ तो मौसम समझ में आ रहा है। चल अब ऐसा लग रहा है कि आवाज आप तक पहुंच जाएगी। ये तो वही पुराना है। हम पुनः जुड़ रहे हैं। वर्चुअल सिस्टम में तकनीकी यंत्र हैं। गाँव में कभी कभी थोड़ी बहुत आई जाती है, धीरे धीरे पुनः सभी लोग जुड़ जाएंगे। माता रानी की कृपा हो रही है। ठीक आ रही है। हाँ। हे आदि शक्ति माता रानी, क्योंकि सौरभ ने कहा था कि धर्म का वातावरण भक्ति का है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि हे आदि शक्ति माता रानी, अम्बे जगदम्बे दुर्गा भवानी, अब पुण्य कर्म जागृत कर दो। कौन आ रहा है क्या? एक कमिंग कॉल है तुम्हारी। हे आदि शक्ति माता रानी, अम्बे जगदम्बे दुर्गा भवानी, अब पुण्य कर्म जागृत कर दो, कलम हमारी विस्तारित कर दो। क्या बात है। कलम हमारी विस्तारित कर दो। बहुत बढ़िया। और चुनौती भरा मानव जीवन, सुख दुख से भरा मानव जीवन, हम श्रेष्ठ बने विशेष बने, नित बढ़ते चलें और नेक बने। हम श्रेष्ठ करें विशेष बने, नित बढ़ते चलें और नेक बने। हे आदि शक्ति माता रानी, अम्बे जगदम्बे दुर्गा भवानी, अम्बे जगदम्बे दुर्गा भवानी, अब पुण्य कर्म जागृत कर दो, कलम हमारी विस्तारित कर दो। और इन पंक्तियों के साथ मैं बुला रहा हूँ। क्या? सौरभ, सौरभ हाँ। चित्रपट कर ले। सौरभ भाई हो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सौरभ को ही बुला लेंगे। हम नेक्स्ट कर लेंगे। सौरभ के साथ एक तकल्लुफ जो सौरभ के साथ चल रहा है वो है नाकाम। तो उस पर उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सौरभ को आमंत्रित कर रहा हूँ कि शायर सौरभ जाने क्यों नाकाम लिखते हैं। अच्छा। शायर अभिषेक भाई जी। शायर सौरभ जाने क्यों नाकाम लिखते हैं, पढ़ने वाले फैन वालेकुम सलाम लिखते हैं। क्या बात, क्या बात। और शेर शायरी नज्म चाहे गजल हो, शेर शायरी नज्म चाहे गजल हो, अक्सर ही मोहब्बत का पैगाम लिखते हैं। अक्सर ही मोहब्बत का पैगाम लिखते हैं। उस समय मुशायरा होता है तो समय चलती है। अपने पास ये ईयर सिस्टम है, इसको हाथ में रखना पड़ता है, आवाज़ सही आती है। तो मैं ये कलम ये जो है इसको सौंप रहा हूँ सौरभ को, और कुछ उनकी नज़में कुछ गज़लें, उसका आनंद लेंगे हम सब। हो गया। सभी को सादर प्रणाम करते हुए बहुत थोड़ा सा कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो कमेंट में बताइए। हमारे छोटे भाई ने बहुत ही अच्छे भजन माँ के दरबार में सुनाए, और मेरा दुर्भाग्य कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे माता के दरबार में पेश किया जा सके। फिर भी एक गज़ल का एक मतला और दो शेर हाजिर करता हूँ। ये है कि हमें तो सिर्फ बगीचा बनाना पड़ता है, हमें तो सिर्फ बगीचा बनाना पड़ता है, उसे तो बीज से पौधा बनाना पड़ता है। हमें तो सिर्फ बगीचा बनाना पड़ता है, उसे तो बीज से पौधा बनाना पड़ता है। और भैया नीरज भैया कि हमारे बाप ने विरसे में दे दिया हमको, हमारे बाप ने विरसे में दे दिया हमको, नए रईसों को रुतबा बनाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हमारे बाप ने विरसे में दे दिया हमको। बहुत बढ़िया सौरभ, शुक्रिया भैया। नए रईसों को रुतबा बनाना पड़ता है,
और एक शब्द आया है आराइश जमाल। सुंदरता का जो श्रृंगार किया जाता है उसको आराइश जमाल कहते हैं। तो अर्ज करता हूँ कि हमें तो सिर्फ बगीचा बनाना पड़ता है, उसे तो बीज से पौधा बनाना पड़ता है। हमारे बाप ने विरसे में दे दिया हमको, नए रईसों को रुतबा बनाना पड़ता है। और तुम्हारा काम तो आराइशे जमाल है बस, तुम्हारा काम तो आराइशे जमाल है बस। हमें तो रेत से शीशा बनाना पड़ता है। क्या बात। हमें तो रेत से शीशा बनाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, फिर भी मुझे पता है कि आप लोग आशीर्वाद से नवाज रहे होंगे। और एक मतला दो शेर और हाजिर करता हूँ। ये है कि 8वें भाव के राहु की तरह बैठ गया, 8वें भाव के राहु की तरह बैठ गया, वो मेरी आंख में आंसू की तरह बैठ गया। जी जी। 8वें भाव के राहु की तरह बैठ गया, वो मेरी आंख में आंसू की तरह बैठ गया। और शेर ये अर्ज किया है कि चाय खाने के सभी लोग उसे तकने लगे, चाय खाने के सभी लोग उसे तकने लगे, खाने के सभी लोग उसे तकने लगे, चाय खाने के सभी लोग उसे तकने लगे। वो अलग मेज पे उर्दू की तरह बैठ गया। अरे वाह। वो अलग मेज पे, बहुत शुक्रिया भैया, वो अलग मेज पे उर्दू की तरह बैठ गया। और हुस्न की देवी को फिर लांघनी होगी रेखा, हुस्न की देवी को फिर लांघनी होगी रेखा। इश्क फिर द्वार पे साधु की तरह बैठ गया। इश्क फिर, बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इसी सिलसिले, बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और यूं अर्ज किए हैं कि अकेलेपन का ये साया जो मुझ पे छा रहा है, अकेलेपन का ये साया जो मुझ पे छा रहा है। हर एक बज़्म की रौनक मुझे बना रहा है। अकेलेपन का ये साया जो मुझ पे छा रहा है, हर एक बज़्म की रौनक मुझे बना रहा है। और जिसे बताऊंगा वो ही रकीब समझेगा, जिसे बताऊंगा वो ही रकीब समझेगा। किसे बताऊं मुझे किसका हिज्र खा रहा है, किसे बताऊं मुझे किसका हिज्र खा रहा है। और बस अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे करकबिन से आए हुए नीरज भैया भी कुछ सुनाएं। अब बारी है, आदित्य भी जुड़ेंगे, उनका टेस्ट करते रहना। और ये आवाज़ न जाए इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब आदित्य आता है तो अपनी तपन के साथ आता है और आवाज़ को ले जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही सौरभ की। और अब मैं ये कमान दे रहा हूँ नीरज भाई को। उनकी कुछ रचनाओं के साथ। सौरभ भाई ने बहुत अच्छा गज़लों का पाठ किया। सौरभ भाई नाकाम लिखते हैं, तो उनके लिए मैं एक शेर, मेरा तो नहीं है और मुझे मालूम भी नहीं है कि किसका है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सौरभ भाई के लिए ये शेर है कि क्यों हवेली के उजड़ने का मुझे अफसोस हो, क्यों हवेली के उजड़ने का मुझे अफसोस हो। कमाल है। सैकड़ों बेघर परिंदों का ठिकाना हो गया। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया भैया। सौरभ भाई के लिए ये शेर समर्पित है। राहत इंदौरी साहब जो थे वो हमेशा सत्ता के विरोध में लिखते थे, संतलत के विरोध में, मतलब विरोध में नहीं लिखते थे, वो कमियां लिखते थे। तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने जी एक शेर लिखा है, वो आप सबके सामने। और आदरणीय सत्यम जी गुरुजी बैठे हैं। मतदान की ये लोग अलग जगाते हैं, लेकिन मैं शायद इस शेर के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि हम मतदान करके कितने दुखी होते हैं।
अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मतदान कर रहे हैं। हमारे सम्मानित स्वजन जी विष्णु प्रसाद जी नेमा सिवनी से हमारे चाचा जी हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं। गोविंद नेमा जी भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। आनंद भैया हमारे वरिष्ठ भाई साहब, वो भी पूरी नज़र रखे हुए हैं। आदित्य को तो देख ही रहे हैं, उनको अपन कोशिश करेंगे लाने की। और धीरज नेमा LIC में हमारे छोटे भाई साहब हैं, वो भी देख रहे हैं। योगेश आप गुप्ता सभी का जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार जी नेमा बड़ी बाकर में दादा चाचा जी, वो दृष्टि बनाए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर बैठकर सब अच्छी हरकत करने वाले हैं। इसलिए चलिए आवाज़। जी भैया। कि सत्ता की गुलेल से घायल परिंदा हूँ, सत्ता की गुलेल से घायल परिंदा हूँ, आश्वासन के मलहम से जिंदा हूँ, क्या बात है। आश्वासनों के मलहम से जिंदा हूँ, और मतदान की आहुति में कर हवन, आज नीर खुद से शर्मिंदा हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी लॉकडाउन के दौरान, बहुत बहुत गहरी बात कही भैया। लॉकडाउन के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली थी जो वास्तव में अपने लोकतंत्र को या संविधान को शर्मिंदा करने वाली थी। जैसे कि एक उदाहरण है, खाने पीने की चीज़ें पूर्णतः बंद कर दी गई थी और मदिराओं की दुकान जी खुली थी। तो उस पर मैंने एक बहुत ही एक शेर लिखा है, व्यंग है और कटु सत्य है जी। कि वेदना के दौर में संवेदनाएं हैं शून्य, वेदना के दौर में संवेदनाएं हैं शून्य, मदिरा बिकती महंगी, सस्ता हुआ खून। क्या बात है। वेदना के दौर में संवेदनाएं शून्य और मदिरा बिकती महंगी, सस्ता हुआ खून। अजब तमाशा है गणतंत्र का, अजब तमाशा है गणतंत्र का, खुले मिले हैं व्यसन सारे, छुपकर बिकता नून। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। छुपकर बिकता नून। क्योंकि मैं खुद किराने की दुकान जी 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 पर बैठता हूँ, तो एक गरीब आदमी भी आकर भैया एक पैकेट नमक दे दो, लेकिन यदि उसको दारू लेना है तो वो खुली की दुकान है। जी जी। मेरा कभी बहुत बढ़िया, बहुत सटीक व्यंग भैया ने। पुनः एक बार इसको, वेदना के दौर में संवेदनाएं हैं शून्य और मदिरा बिकती सस्ता हुआ खून, मदिरा बिकती महंगी, सस्ता हुआ खून। अजब तमाशा है गणतंत्र का, खुले मिले हैं व्यसन सारे, छुपकर बिकता नून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी बीच लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ लिखने को मिला, तो मैंने सिर्फ सत्ता के ही या जो सिस्टम है उसके ही खिलाफ लिखा है, और जो मेरी मन में चला वो मैंने लिखा कि आवाम सब्र की इंतहा हो गई, अवाम सब्र की इंतहा हो गई, चोरों को रख पहरे पे संतलत सो गई। क्या बात है। आवाम सब्र की इंतहा हो गई, चोरों को रख पहरे पे संतलत सो गई, और किसी के भी शर न आएगा इल्जाम कत्ल का, किसी के भी शर न आएगा इल्जाम कत्ल का, कलम भी सरे बाजार नीलाम हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरे बाजार नीलाम हो गई, नीलाम हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कभी ताजा हृदय हाल है, छोटी छोटी बातों पर बेचैन भी हो जाता हूँ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है कि आदमी को आदमी से लग रहा है डर, आदमी को आदमी से लग रहा है डर, और सहमा सहमा है आजकल मेरा शहर। क्या बात है। सहमा सहमा है आजकल मेरा शहर। वाकई सच है। और जब मैं पूर्णतः प्रतिबंधित जोन में हो गया था 29 दिन के लिए, माने पूरा करकबेल बंद कर दिया था जी, तो उस पर मैंने लिखा था कि प्रतिबंधित क्षेत्र का निवासी हूँ, मत पूछो क्या हाल है। प्रतिबंधित क्षेत्र का निवासी हूँ, मत पूछो क्या हाल मत है। पूछो क्या हाल है। और रफेल, उसी समय रफेल और राम मंदिर चल रहा था, हाँ। कि रफेल राम मंदिर से मन गदगद और निहाल है। क्या बात है। रफेल राम मंदिर से मन गदगद और निहाल है,
अब देखिए सत्ता और विपक्ष की बात है यहाँ हाँ। कि विपक्ष के आरोप और सत्ता की धमकी से भर रहा है पेट। विपक्ष के आरोप और सत्ता की थपकी से भर रहा है पेट। सबकी अपनी ढपली भैया, अपना अपना राग है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अपना अपना राग है। इसी के साथ मैं पुनः जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी तरह से कह रहे थे कि तैयारी कुछ नहीं है, हो जाती है। लेकिन अपने आप कैसे बन जाती है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग इस जैसे तैसे दूसरे एपिसोड में अच्छी आवाज़ के साथ आपके सामने हैं। कि कोरोना की बात आई तो आज सुबह सुबह जब मैं निकल रहा था विषय, जी तो पंडित जी मिले। मैंने कहा पंडित जी पाँव लागी। आजकल क्या पाँव लागी भी शॉर्ट टर्म में मशीनी युग है, समय के साथ तीव्रता आ गई है समय की भी। जी तो पाँव लागी का शॉर्ट फॉर्म हो गया पा लागी। जी बाल आ गई। पहले अपन बोलते थे पंडित जी पाँव लागी, पंडित जी भी बोलते थे खुश रहिए। धीरे धीरे उसका रूप बदला और अपन ने कहा पा लागी, जी तो पंडित जी बोलने लगे खुश। जी और रूप बदला और अपन से बोलने लगे पा, पंडित जी इनके खो। भाई खो देखो, जो खो है पंडित जी का आशीर्वाद लगता है, वो खो 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 कोरोना आ गया। इसलिए हमें शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने कहा पंडित जी पाँव लागी, पंडित जी ने कहा निगेटिव भाव। जी मैंने कहा निगेटिव भाव, पंडित जी खुश रहिए, हमने पूरा शब्द बोला पाँव लागी और आप बोल रहे हैं निगेटिव भाव। कहा भैया खुश रहने से ज्यादा जरूरी है इस समय निगेटिव भाव। क्या बात, बहुत सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा पंडित जी आज हम काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, शाम को मेघ में सौरभ भी रहेंगे, नीरज भी रहेंगे, आदित्य भी रहेंगे, अभिषेक भी रहेंगे, आभास भी है, आजाद आकाश भी हैं, ये सब लोग रहेंगे। तो कहा सबके सब निगेटिव भाव। अब ये हाथ क्यों चला पंडित जी का, सबके सब निगेटिव भाव। ऐसा किया, मैंने भी हाथ डाला। मैंने कहा पंडित जी निगेटिव भाव। बहुत कहा सही। नहीं नहीं, निगेटिव सिर्फ संक्रमण में भाव, बाकी में पॉजिटिव भाव। बहुत सही भैया, बहुत बढ़िया। बाकी में पॉजिटिव भाव। मैंने भी छोटा रुपया दिया, कहा ये तो कम है, पॉजिटिव थोड़ा और भाव। जी हमने कहा क्यों भाव, कि इतनी बड़ी कोष्ठी कर रहा हो तो थोड़ा और पॉजिटिव भाव। तो ऐसा चलता क्या रहता बात है है। भैया, बहुत बढ़िया। ईश्वर करे बहुत बढ़िया। हम सभी निगेटिव ही रहें संक्रमण में, और बाकी की सब दिशाओं में हम सब पॉजिटिव रहें। वाह क्या बात है। अभिषेक याद आ रही होगी कोई अभिषेक भाई लिखते का हो, 2-3 फेसबुक पे पंक्ति। हम लोग पढ़ते हैं। नहीं। और आकाश नहीं, आपको आकाश भी को कुछ बुलाइए, बोलना है। आकाश को बुलाइए। और आदित्य से जुड़ने की कोशिश नहीं हो पा रही भैया उससे। नहीं हो पा रही है, तो आदित्य को अपन मोबाइल पे कर देते हैं, मोबाइल से बात करा दो तो यहाँ से मोबाइल में वो बोलता जाएगा तो हाँ हो यहाँ से जाएगा। सुना देंगे अपन। ट्रेन में है का? हाँ नेटवर्क रहन क्या है कि भाई आदित्य आभास बेहद भाते हैं। आदित्य नहीं है, बाहर हैं भाई। आदित्य आभास, इनका तकल्लुफ है आभास। आदित्य आभास बेहद भाते हैं, शानदार कविता का एहसास कराते हैं, और साहित्य पथ पर निराला है अंदाज इनका। साहित्य पथ पर निराला अंदाज है इनका। कार्यक्रम मेघ में है, ये होशंगाबाद चले जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही बात है, बहुत कार्यक्रम मेघ में है, ये होशंगाबाद चले जाते हैं। बहुत पर कोई सही। बात नहीं, उनके छोटे भाई हैं कुछ। नहीं सुनाना चाहते। हाँ, आदित्य लगा है, कनेक्शन किया। ट्रेन में है भैया। नेटवर्क थोड़ा- क्षेत्र चलो के अच्छा, बाहर। ठीक है। तो अपन ट्रेन में है अभी। वो एक नीरज ने अभी राजनीति मतदान पे चर्चा की थी, जी तो मैं एक छोटी सी छड़ी का उस जी पर जरूर रखूंगा। भैया, जरूर।
थोड़ा सा आप सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कविता पहले तो मेरे भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन मैंने लिख दी। गिरगिट समाज ने कुछ गिरगिटों पर आरोप लगाया। गिरगिट समाज ने कुछ गिरगिटों पर आरोप लगाया, इन्हें समाज से बाहर का रास्ता दिखाया। गिरगिट समाज ने कुछ गिरगिटों पर आरोप लगाया, इन्हें समाज से बाहर का रास्ता दिखाया। आखिरकार नेताओं में गिरगिट की तरह रंग बदलने का गुण कैसे आया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। आखिरकार नेताओं में गिरगिट की क्या तरह बात है, रंग बदलने के गुण कैसे आया? बहुत गहरी बात भैया, बहुत बढ़िया। छोटी सी छड़िका जी। एक और गिरगिट पे आ गई तो कुत्ता वफादार प्राणी होता है। सबसे ज्यादा वफादार प्राणी अगर कोई है कुत्ता है। तो कुत्ते पर भी है, उसका सम्मान करने के लिए कुत्ते का सम्मान करते हैं अपन कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर भौंका, सुनकर कुत्तों का मुखिया चौंका, झल्लाया इंसान कहीं के। वाह वाह, क्या बात। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर भौंका, सुनकर कुत्तों का मुखिया चौंका, झल्लाया इंसान कहीं के। बेवजह एक दूसरे पर भौंक रहे हो, इंसानों के साथ रहकर कुत्ता नियत भूल रहे हो। बेवजह एक दूसरे पर भौंक रहे हो, इंसान के साथ रहकर कुत्ता नियत भूल रहे हो। और अब मैं थोड़ा विराम देते हुए मैं जुड़ रहा हूँ आदित्य से। स्पीकर मोड कर दें। हाँ, ये आदित्य हमारे साथ फोन कॉल पर है। नमस्कार आदित्य। और आप की अनुपस्थिति में, या कहना चाहिए आपकी आत्मीय उपस्थिति में, हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। आकाश साथ में है, तो कुछ आपकी तरफ से कुछ रचनाएं यहाँ प्रस्तुत होना चाहिए थी ट्रेन की ध्वनि के साथ। अच्छा, तो आपकी जो ट्रॉफी है, अच्छा, आपको सम्मान जो है। अच्छा, आप देखिए और आप एक काम कीजिए, अगर आपकी कहीं से अंदर से कोई हिलोर आ रही हो तो उसको आप मैसेज में भेज दीजिए। तो यहाँ पर आकाश भी है, सौरभ भी, हम सब लोग मिलकर उसको समाज तक पहुँचा देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए साहब, अब एक दो रचनाएं और सुनते हैं, उसके बाद अपन ये स्मृति चिन्ह जो कहानी वालों द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, नेमा समाज की युवा प्रतिभाओं के लिए मेघ की काव्यांजलि, बहुत लंबा प्रोग्राम चला था और एक अच्छा कार्यक्रम रहा था। तो कुछ रचनाएं, एक दो रचनाएं और सुनते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आमंत्रित कर रहा हूं भाई सौरभ को। सिर्फ 4 मिसरे और आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा। यह है कि क्या ज़रूरत थी रात करने की, क्या ज़रूरत थी रात करने की, वो भी सौरभ के साथ करने की। अरे वाह वाह, अरे वाह, क्या ज़रूरत थी रात करने की, वो भी सौरभ के साथ करने की। और मुझको मिस कॉल मारने वालों नत लगा दूंगा बात करने की। बहुत शुक्रिया, करते हैं मिस कॉल आप। जी जरूर भैया। और एक बार बस भैया, आ रहा है कुछ, धीरे धीरे उबाल तो आएगा ही। अपन बैठे हैं जिस माहौल में उस माहौल का मजा आएगा ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बना लो रिदम। हाँ, कि ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। नित आगे बढ़ते जाना है, हासिल करने लक्ष्य कई,
हासिल करने हैं लक्ष्य कई, कई एक इतिहास बनाना है। क्या बात है, बहुत एक बढ़िया। इतिहास बनाना है। नीरज जी, एक प्रेम का गीत। प्रेम का गीत। हाँ, इनके साथ एक और ट्रेजेडी बताता हूँ कि ये जैसा मैंने बताया था सौरभ जी भैया। कि जैसे ये खोवा सेक रहे हैं जी जी और इतने में दिमाग में आया तो उन्होंने कहा आ गई। जी। जैसे ही शब्द से नहीं इनके मुंह से निकलता है आ गई, तो इनका जो सहायक है वो पेन और डायरी इनको दे देता है। जी भैया, हाँ मैंने भी देखा है हाँ, भैया भाई के आ साथ। गई। जी जी एक बार क्या हुआ, ये मगज सेक रहे थे, जी सेकते सेकते इन्होंने कहा आ गई, जी तो वो डायरी पेन लेके आया, कहीं कम वक्त ये नहीं बाल्टी लेके आ गई, पेड़ बुलबुल कर रहा है। वाह, जी भैया, क्या बात है। तो नीरज जी जी जी। अच्छा ये बढ़िया कविता प्रेम का गीत। अच्छा हाँ एक अभी मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले, हाँ हाँ दो कविताएं लिखी थी, दो बुक जी, और कविताएं मैं सुनाना चाहूँगा। अभिषेक बहुत प्रसिद्ध है और वर्चुअल की दुनिया में तकनीकी यंत्रों में बहुत तालमेल बनाकर बैठे हुए हैं। हम सबसे इनका परिचय देने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक परिचय है। बिल्कुल सही है। भोपाल में इस समय बैंकिंग काम में लगे हुए हैं, संलग्न हैं और आज हम सबके बीच में हैं। कुछ रचनाएं उनके द्वारा भी आपकी ओर प्रस्तुत की जा रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सत्यम भैया ने मुझे अवसर प्रदान किया। क्योंकि मैं कल रात में ही आया हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ये कार्यक्रम मिल गया, नहीं तो मुझे नहीं मिलता। मैं लिखता नहीं हूँ, पर कभी कभी लिख जाता हूँ। तो इसी बैठे बैठे कभी फुर्सत में मैंने कुछ 2-4 लाइनें अपनी लिखी थी कि अक्सर ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अफसोस करते हैं कि यार वो कर लेते तो ऐसा हो जाता, वो कर लेते तो ऐसा हो जाता। पर हमने एक चीज़ गौर करी कि अफसोस करने के कई कारण हो सकते हैं। अफसोस करने के सही कई है। कारण हो सकते हैं, सही है, बहुत मगर शुक्र मनाने का एकमात्र कारण होता है। एकमात्र कारण। हाँ। जी, अफसोस करने के कई कारण हो सकते हैं, मगर शुक्र मनाने का केवल एक कारण हो सकता है, हम जिंदा हैं। वाह, हम बिल्कुल सही बात है, जिंदा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने कविता लिखी थी अपने शब्दों में। इसके बाद मैंने अभी क्या है कि मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ और लोन डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरे यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तो हम लोग उनसे जनरली रीज़न पूछते हैं कि आप कर्ज क्यों ले रहे हैं, लोन क्यों ले रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां होती है। हम खुद नहीं चाहते हैं कि सामने वाला लोन ले, फिर भी कई लोगों की मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं तो उनको लोन लेना पड़ता है। तो उसी पर मैंने एक कविता लिख दी थी कि कर्ज जब हद से बढ़ जाता है, कर्ज जब हद से बढ़ जाते हैं तो बिक जाते हैं। कर्ज जब हद से बढ़ जाते हैं तो बिक जाते हैं। क्या होता है, लोग जब बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको कुछ गलत काम या कुछ गलत चीज़ों की तरफ उनका रुझान जाने लगता है। तो कर्ज जब हद से बढ़ जाता है तो बिक जाते हैं। और दर्द जब हद से बढ़ जाता है, दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो लिख जाते हैं। वाह। क्या बात है, तो बहुत लिख बढ़िया, जाते हैं। बहुत बढ़िया तो विषय। ये 2 कविताएं मैंने लिखी थी, ज़्यादा तो मैं बहुत लिखता बढ़िया। नहीं हूँ, पर ये 2 कविताएं बस मैंने लिखी थी। तो अब वापस मैं सत्यम भैया जी को ये अपना देना चाहता हूँ कि आप अब आगे इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया। बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो समय समय की बात है। आप अच्छा कर रहे हैं, साथ में बैंकिंग के साथ कुछ लिख भी रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी घटना है आपके जीवन की जी कि वो आए कैसे बीज बो गए। नहीं तो ऐसा होता है कि वो आए कैसे बीज बो गए, व्यर्थ के अर्थ लगाने में समर्थ हो गए। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समाप्त हो गए। तो अब कुछ प्रेम के गीत सुने जी जरूर नीरज नीर के माध्यम से। जरूर जरूर।
धन्यवाद। आदरणीय सत्यम जी, ध्यान चाहूँगा हाँ प्रेम के जरूर गीत जरूर में कि जरूर। मैं व्यापारी हूँ, एक दुकानदार हूँ। उसी पर मैंने एक शेर लिखा है कि मेरी बेइंतहा मोहब्बत का हिसाब न कर। सौरभ भाई ध्यान जी चाहूँगा भैया, जी भैया। कि मेरी बेइंतहा मोहब्बत का हिसाब न कर, चुका ना सके तो उधार न कर। उधार ना कर, सही है। चुका सही ना बात। सके तो बिल्कुल सही बात। उधार न कर। वैसे भी कर्जदार है जमाना मेरी चाहतों का। जी वैसे भी कर्जदार है जमाना मेरी चाहतों का। तो घाटे में हो जो नींद वो व्यापार न करे। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घाटे मेरी ही घाटा है। बेइंतहा मोहब्बत का मेरी बेइंतहा मोहब्बत का हिसाब न कर, और चुका ना सके तो उधार न कर। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। वैसे भी कर्जदार है जमाना मेरी चाहतों का। कर्जदार है जमाना मेरी चाहतों ये का। बहुत लोग घाटे में हो जो नींद वो व्यापार बहुत न बढ़िया। क्या बात है वाह, भैया, वाह। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत बढ़िया। शानदार। आदित्य नुकसान को तो बुलाया चलता ही जाए। रहता है। आदित्य 2 लाइनें कहेंगे। हर्षित नेमा भी जुड़ चुके हैं 2 लाइन और सिद्धार्थ और नेमा आदरणीय गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सुनिए। प्रेम के गीतों में समझने वाली बात ज़्यादा होती है, पढ़ने वाली बात कम होती है। बिल्कुल सही याद है भैया, बिल्कुल। प्रेम के गीतों में कि समझने वाली बात ज़्यादा होती है कि शब्द तो शोर हैं, तमाशा हैं। जी शब्द तो शोर हैं, तमाशा तमाशा हैं। भाव के सिंधु में बतासा है। वाह वाह, भाव के सिंधु में बताशा है। बतासा है। और हृदय की बात अधरों से क्या कहें, मौन ही भावना की भाषा है। क्या बात बहुत है भैया, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया ही भैया, आंखों ही आंखों में। बहुत बहुत वही बढ़िया। आंखों में एक प्रेम का गीत है। अच्छा, आपने मैं- कभी आंखों ही आंखों में इशारा किया क्या शादी के पहले? ये राज की बात है, मत खुलवाओ अर्धांगिनी जी भी ये कार्यक्रम देख रही होंगी। इशारा पहुंच क्या गया। अपन बाद में बात करेंगे। जी, एक गीत है प्रेम से परिपूर्ण। शायद मैं ये काव्यांजलि में भी सुना चुका हूँ हाँ जरूर जरूर। बहुत बहुत बढ़िया फेमस गीत है हमारा। कि जाने कितने मरने वाले, इनसे जीवन पा जाएंगे। जाने अरे कितने वाह। मरने वाले इनसे जीवन पा जाएंगे। गा दोगे तुम गीत प्रेम के तो ये अमृत बन जाएंगे। वाह वाह वाह। गा दोगे तुम गीत प्रेम के तो ये अमृत बन जाएंगे। और मदमस्त पवन हो जाएगी, कोयल सुनकर शर्माएगी। कण कण नर्तन कर झूमेगा, सुरलोक धरा हो जाएगी। क्या बात है बहुत भैया, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुरलोक धरा हो जाएगी। सुरलोक धरा हो जाएगी। अप्सराएं गंधर्व धरती पर आने को ललचाएंगे। और गा दोगे तुम गीत प्रेम के तो ये अमृत बन जाएंगे। क्या बात है भैया, बहुत। और छूकर अपने अधरों से तुम इन गीतों को पावन कर दो। छूकर अपने अधरों से तुम इन गीतों को पावन कर दो। पार्थिव देह में भावों से सांसों का स्पंदन भर दो। वाह पार्थिव देह में भावों से सांसों का स्पंदन भर दो। वाह, और वाणी में बंधकर जीते जी ये तो तर्पण पा जाएंगे। गा दोगे तुम गीत प्रेम के ये अमृत। ये क्या अमृत बात बन है। जाएंगे। जाने कितने मरने वाले इनसे जीवन पा जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये भैया पता- प्रेम प्रेम के बाद की घटना भी दो ना। जी, आपको सुनाना है। चलो सुनाना। चलिए एक आयुष से सुनते हैं और हम अब समापन की ओर ही जा रहे हैं। तो आयुष सुनाओ बेटा। प्रदीप दादाजी फोन कर रहे हैं। कौन सा गीत? उनका नंबर कौन नहीं है। तुम भजन सुना दे जौन सुना छोटे दादाजी देखो लाइव चल रहा छोटे है। दादा तो हैं भाई। हाँ पापा उठ गए। पापा तो भैया जिसको तो बहुत सो रहा है अभी तो बुखार चढ़ गई। हाँ भाई, हाँ, अब
स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गाओ राम को भक्तों। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गाओ राम को, बुलावो आ गाओ राम को, बुलावो आ गाओ राम को भक्तों। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गाओ राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूँ बेटा से बात रे भैया, करूँ बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूँ बेटा से बात भैया, करूँ बात की। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आ गाओ राम को भक्तों। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गाओ राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूँ बहू से बात रे भैया, करूँ बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूँ बहू से बात रे भैया, करूँ बहू से बात। कि मैं तुम्हारो धर्म निभा गई, मैं तुम्हारो धर्म निभा गई। बांधे के रखियो ये परिवार, बुलावो आ गाओ राम को भक्तों। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गाओ राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूँ पति से बात रे भैया, करूँ पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूँ पति से बात, क्या करूँ पति से बात। की रोली मोली चुनरी मेहंदी, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मुतियन से भर दो मारी मांगे। बुलावो आ गाओ राम को भक्तों। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गाओ राम को। 1 मिनट की मोहलत दे, करूँ कन्हैया से बात रे भैया, करूँ कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूँ कन्हैया से रे भैया, करूँ कन्हैया से बात। कि जीवन मेरा बीत गया, जीवन मेरा बीत गया, अब कर दो भवसागर से पार। बुलावो आ गाओ राम को भक्तों। स्वर्ग आयो है संदेश, बुलावो आ गाओ राम को भक्तों। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गाओ राम को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अजय कमल जी भी कहानी से वर्चुअल उपस्थिति में शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार भैया। आपकी स्मृति चिन्ह हमारे बीच रखे हुए हैं। विपिन भैया सागर से सादर नमस्कार। सुधीर नेमा जी सादर नमन। धीरज बोल रहे हैं बहुत सुंदर है, LIC करने आ रहे हैं। माधुरी दीदी सादर प्रणाम। और एक अंतिम गज़ल सुनते हैं अपन, गज़ल सौरभ से, और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। ठीक है जी जरूर। सौरभ। गज़ल से पहले 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ। यह है कि उदासियों का घना जाल मैंने काट दिया, उदासियों का घना जाल मैंने काट दिया, क्या की बार तेरा कान मैंने काट दिया। उदासियों का घना जाल मैंने काट दिया,
कि अब की बार तेरा कौन मैंने काट दिया, और गुजरने वाला नहीं था अगरचे मौसम हिज्र, गुजरने वाला नहीं था अगरचे मौसम हिज्र, किसी के साथ बहरहाल मैंने काट दिया, किसी के साथ बहरहाल मैंने काट दिया। और बस एक गज़ल के 2-3 शेर और हाजिर करता हूँ कि एक नई तामीर की है कुछ पुराना तोड़कर, एक नई तामीर की है कुछ पुराना तोड़कर, रोटियां लाया हूँ बच्चों का खजाना तोड़कर, एक नई तामीर की है कुछ पुराना तोड़कर, रोटियां लाया हूँ बच्चों का खजाना तोड़कर, और बाप की खांसी ने महबूबा की यादें छीन ली, बाप की खांसी ने महबूबा की यादें छीन ली, चीथड़ों में आ गया सपना सुहाना तोड़कर, बाप की खांसी ने महबूबा की यादें छीन ली, चीथड़ों में आ गया सपना सुहाना तोड़कर। और शेर यूं अर्ज किया है कि कागजी गंदुम खिलाएंगे ये अगली नस्ल को, कागजी गंदुम खिलाएंगे ये अगली नस्ल को, म्यूजियम बनवा रहे हैं कारखाना तोड़कर, म्यूजियम बनवा रहे हैं कारखाना तोड़कर। और आखिरी शेर अपने मिजाज का अर्ज करता हूँ कि कौन मैसेज हम खाना बाबू सोना सबका सब, कौन मैसेज हम खाना बाबू सोना सबका सब, हो गए आज़ाद हम ये ताना बाना तोड़कर, एक नई तामीर की है कुछ पुराना तोड़कर, रोटियां लाया हूँ बच्चों का खजाना तोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी नेमा भी जुड़े हुए हैं, आपको भी सादर नमन सादर प्रणाम करता हूँ। विकास नेमा आपको भी सादर नमन करता हूँ। आदरणीय प्रभु नारायण जी नेमा बराबर ख्याल रख रहे हैं हम सभी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस काव्य गोष्ठी का यहीं पर समाप्त बोल रहे हैं क्या? करते हैं। उसके पहले ये जो स्मृति चिन्ह है नेमा दर्पण के काव्यांजलि कार्यक्रम में प्रतिभागियों को प्रदत्त की गई थी। आदरणीय अजय कमल जी नेमा और श्रीमती अंजू नेमा, नेमा परिवार कहानी जबलपुर के द्वारा नेमा दर्पण पर आयोजित ऑनलाइन लाइव साहित्यिक प्रस्तुति काव्यांजलि में कहानी परिवार के पूर्वजों की स्मृति में यह सम्मान आपको सहभागिता एवं उत्कृष्ट काव्य प्रस्तुतिकरण के लिए प्रदान किया जा रहा है। कहानी परिवार के साथ ही संपूर्ण नेमा दर्पण परिवार आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है एवं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। ये मैं सौंप रहा हूँ। और मैं सौरभ थोड़ा आदरणीय दादाजी हरिराम जी को फोन लगा लीजिए, वो कह रहे थे हम भी जुड़ जाएंगे, हो जाए बात तो अपन उनको जोड़ लेंगे। सबसे पहले आदित्य नेमा की स्मृति चिन्ह जो प्राप्त हुआ है, ये मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो अभिषेक हैं वो प्रदान करें आकाश को। सौरभ बोल रहा है। हाँ जी जी दादा, ये लाइव चल रहा था तो हम लोग सब चाह रहे थे आप 2 मिनट के लिए इसमें जुड़ जाएं। जी जी तो फेसबुक से जुड़ रहा है कि फ़ोन से जुड़ रहा है? जी, तो चाहे आप उसमें फ़ोन के माध्यम से अगर आप थोड़ा सा 2 शब्द हम लोगों के लिए कह दें। चालू है जो काम बोल रहे हैं। जी जी हाँ, चलिए आप ऐसे ही बोल दीजिए इस पे कॉल पे। ये सत्यम भैया हैं ये हमारे दादाजी प्रणाम। हमारे बीच इस काव्य गोष्ठी में आपकी उपस्थिति से तो हम लोग धन्य हो गए। आपका मार्गदर्शन मिल जाए थोड़ी देर के लिए। आदरणीय दादाजी,
जी गौरव की बात जी एक महत्वपूर्ण बात थी कि हमारे मेघ की जो एक विरासत है वो सांस्कृतिक विरासत बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी परंपरा को हम जीवित बनाए हुए हैं, उसमें समृद्ध उसे करने के प्रयास कर रहे हैं। उसमें सत्यम, सौरभ और जैसे आज वो आदित्य सभी लोग जो इस समय की नई पीढ़ी में है, जी तीनों पीढ़ियां इस समय काम कर रही है मेघ में। एक बुजुर्ग पीढ़ी है, एक युवा पीढ़ी है और एक नवोदित पीढ़ी है। आवाज आ रही है? इन सभी को आज बधाई देता हूँ। सबसे ज्यादा बड़ी बात है पुरस्कार या अलंकरण मिलना। जी वास्तव में समाज में उनके कार्यों की स्वीकृति होती है, उनकी स्वीकार्यता है और इस मामले में ये हमें लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। एक सार्थक रचनात्मक दिशा इससे हमारे देश के युवा रचनाकारों को मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कई बहुत मेहनत करेंगे और आगे रहेंगे। एक बात जो मैं जरूरी कहना चाहता हूँ इस वक्त वो ये है कि सभी रचनाकारों को ये अलंकरण या पुरस्कार कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ये मंजिल नहीं है, ये तो वो पड़ाव है जिसमें रस्ते में आप कुछ नहीं गए हैं। लेकिन आपको केवल अपने जीवन को और समाज को और जो हमारी परंपराओं को बहुत उजागर करना है, बहुत उसको समृद्ध करना है और एक नई दिशा अपने समाज को देनी है। इसके लिए जो लेखन होगा उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाओं भी देता हूँ। जी और एक और बात है सत्यम, जी दादा जी कि सारे के सारे रचनाकारों से मेरी अपील है जी कि लेखन आइयो तपस्या की तरह होती है, साधना की तरह होती है। जितने भी बड़े महान रचनाकार, कवि, साहित्यकार हुए हैं वो तपस्वी हुए हैं। तो हम इस समाज में रह के भी एक तप करें और नई जो एक फिर से नए समाज में जो नए आने वाले लोग हैं उनको रचनाकार की एक नई भूमिका में उनको एक प्रेरणा दें और उनको संग में रखें। जी ये दादा। मेरा एक संदेश है अचानक जो मन में आया। जी दादा जी और एक बात और कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे सारे जितने भी यहाँ पुरस्कार या अलंकरण मिला है, सारे लोग नए चेतनावी लोग हैं। जी सबने जो कुछ भी बोला था वो उनमें उत्साह है, उमंग है, कुछ कर गुजरने की रचनाओं में कुछ नया करने की बहुत चाहत है। ये सारी जो तत्व है ये बताते हैं कि नई उनके भीतर प्रतिभा कहीं रखी है। आप सब मिलकर अगर एक समूह में रचनात्मक लेखन करेंगे तो शायद और अच्छा होगा। जी दादा एक जी छोटा सा ग्रुप बनाया जाए, जी इस ग्रुप में महीने 2 महीने में एक दिन बैठ के सब एक दूसरे की रचनाएं करें तो एक में रचनात्मकता के लिए गति भी मिलेगी और सुदृढ़ता भी मिलेगी। जी दादा ये जी मेरा मैं आपका धन्यवाद रखूंगा और आपको जब मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे अपनी रचनाओं के साथ उसमें जो कुछ भी मुझे बनेगा मैं आपका मदद करना चाहता हूँ। और मेरी बहुत बहुत बधाई है प्रभु नारायण जी को भी मेरा जी नमस्कार बोले, क्योंकि जी। उन्होंने हमें एक ऊर्जा दी है, बैटरी एक बैटरी दे दी है जिस बैटरी से हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। आपकी आवाज पहुंच रही है उन तक? 2021 में प्रभु भैया से मेरा अनुरोध है कि एक नए फॉर्मेट में काव्यांजलि को पुनर्जीवित करें और ये पहुंचाइए उन्होंने, ताकि काव्यांजलि न केवल एक कार्यक्रम था बल्कि एक नई मतलब एक अन्वेषण था
प्रतिभाओं का उन्होंने एक अन्वेषण किया है। वो जो अन्वेषण है वो कहीं जाया ना जाए। हमें इसको आगे ये हमारी संपदा की जो हमने पता की है कितनी है, शायद इससे भी आगे निकले। तो ये जो संपदा हमने तलाशी है, ये जो अन्वेषण करके हमने काव्य के माध्यम एकत्रित की है 15 लोग उन्हें अब नए काम पर 2024 लगाना चाहिए। ये मेरा उनसे अनुरोध है काव्य के माध्यम से। और आप सबसे एक ईमानदारी आप पहली चीज है, नकल नहीं करनी है। जी 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 पूरी चीज आप ईमानदारी से लिखें, अपनी सोच बनाएं और मुझसे पूछें। मैंने बहुत 50 वर्ष हो गए मुझे पूरे गांव में कई लोगों ने कहा कि ये क्या फालतू का काम करते हो, पढ़ते नहीं है और ये नहीं है। फिर भी मेरे भीतर की संवेदना ने अपनी जगह रचनात्मकता के माध्यम से बनाई है। वो आज सबके सामने है और आज पूरा देश इस जगत मुझे इसलिए मानता है क्योंकि मैं बहुत ईमानदार, मैंने कभी कोई नकल नहीं की। मैं अपने आप में अलग पहचान बनाने की कोशिश की। ठीक प्रत्येक रचनाकार लेख का एक अपनी अलग पहचान बनाए, किसी का प्रयास करना है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ही अनुसरण कर रहे हैं हम लोग। जी शुक्रिया, जी। अच्छा है, सबको बधाई। जी जी नमस्कार। दादाजी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार सर। जी, हमारे बीच जन दिवाकर परिवार के आदरणीय दादाजी चौधरी प्रदीप कुमार जी ने हमारा पधारे हैं। आपका स्वागत है दादाजी। और इस स्मृति में आपका जो स्मृति सुरमिला अलंकरण सम्मान है स्वर्गीय फूफा जी सुंदरलाल जी नेमा और बुआ जी उर्मिला नेमा। उर्मिला नेमा आपकी बहन है। आज वो अलंकरण हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। मैं सादर आमंत्रित करूँगा सौरभ आए और दादाजी से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। थोड़ा ऊपर कर दो। माला। सौरभ दादाजी का स्वागत पुष्पमाला। और एक और सम्मान करकबेल से पधारे हमारे छोटे भाई नीरज नीर। आपके लिए भी मैं चाहूँगा दादाजी आप इनका भी सम्मान स्मृति चिन्ह आपके कर कमलों से प्रदान करें। और हम सब फिर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। एक ऐसा बना लो सब लोग देखें थे। विजय चाचा जी देख रहे हैं। जय माता जी की। मेघ में इस तरह के उल्लास हमारे कवियों में है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपका ही अनुसरण कर रहे हैं चाचा जी। आप लोग जो सिखा के गए हैं, दिखा के गए हैं मार्ग, उसी पे चल रहे हैं। माता रानी की कृपा सभी पर रहेगी। आदरणीय चाचा जी, आपको सभी ने जय श्री राम कहा। सिद्धार्थ चाचा जी जय श्री राम कहा है। काव्यांजलि के अंतर्गत जो पुरस्कार वितरण हो रहा है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और हमारे यहाँ जो अजय है, इस कार्यक्रम से पहले से वो जुड़े रहे हैं और उनका इस क्षेत्र में लगाव भी रहा है। और उन्होंने जो ये एक अपने पूर्वजों के, अपने पिताजी की, माताजी की स्मृति में ये सीट जो हमारे नवयुवकों को प्रदान की है, ये बड़ा एक अनुकरणीय कार्यक्रम, अनुकरणीय हमें इसको कदम कहेंगे, क्योंकि इससे उत्साहवर्धन भी होता है और हमारे नवयुवकों में एक जागृति पैदा होती है। भले वो छोटा हो या बड़ा हो, सवाल इस चीज़ का नहीं है।
पुरस्कार होता है और इससे वो निश्चित ही उत्साहित होंगे और आगे इससे भी अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय दादाजी को, आपको नमन करता हूँ। धीरज नेमा बने हुए हैं, आपका भी यहाँ पर शुभकामनाएं पहुँच रही हैं। तो फिर इसके बाद अब हम सभी इकट्ठे हो जाएं अपनी अपनी स्मृति चिन्ह के साथ एक मेमोरियल आर्ट जो है अभिषेक कैमरा। और आज इस पूरे कार्यक्रम में मोबाइल में ऑपरेटिंग की है उस मेहमान ने, वो भी वहाँ लगा के अगर आ सकें तो और अच्छी बात है। और नेमा दर्पण के पूरे परिवार का हृदय से आभार है। मेघ की माटी मेघ की धरती से हम लोगों का आदरणीय प्रभु नारायण जी नेमा, आदरणीय दिनेश जी नेमा, आदरणीय सिद्धार्थ जी नेमा और पूरा का पूरा दर्पण परिवार, आपका तहे दिल से हम सभी लोग शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो हौसला अफजाई की है, हम सब के लिए एक दिशाएँ दी हैं आगे बढ़ने के लिए, उस पर हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा और पास हो जाएँ अपनी अपनी स्थितियाँ लेकर। तो आज का ये कार्यक्रम आदित्य, सौरभ और नीरज तीनों को इस सुर्मिला अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। नहीं चलता है। सभी का विशेष तौर पे कहानी परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हम नवोदित रचनाकारों को इस तरह प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुनव्वर राना के 4 मिसरे याद आ रहे हैं जो मैं कहानी परिवार को समर्पित करता हूँ कि नए शहरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए शहरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और हमें गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो मैं समझता हूँ कि कहानी परिवार ने जो बुजुर्गों की निशानी के तौर पर जो समाज में स्मृति चिन्ह वितरित किए हैं वो हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश आभार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कभी लिखता नहीं पर मेरा भाई अच्छा लिखता है। कुछ लिखा हुआ नीरज। सम्माननीय कहानी परिवार वालों का हृदय से आभार और समस्त नेमा दर्पण संचालक परिवार का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि हम जैसे नवोदित रचनाकारों को उन्होंने इतना बड़ा मंच प्रदान किया। इसके फलस्वरूप हम आज आपके सामने हैं। सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आयुष थैंक यू नेमा दर्पण बोल दो। नेमा दर्पण परिवार आप सभी नेमा दर्पण परिवार को मेरा धन्यवाद। चलिए इसके साथ ही आज की काव्य गोष्ठी का समापन नेमा दर्पण संचालक मंडल की अनुमति से और आदरणीय दादाजी की अनुमति से समाप्त की जाती है। आप सभी को जय सिया राम। जय श्री राम।